नमस्कार साथियों। एसआईपीएफ पोर्टल की तरफ से एक मैसेज यदि आपको यह प्राप्त हुआ है कि डियर पॉलिसी होल्डर, योर मंथली एसआई डिडक्शन इज मिसमैच विद द टोटल वैल्यू ऑफ प्रीमियम ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट, काइंडली सबमिट रिक्वायर्ड फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन थ्रू एसएसओ ऑन एसआईपीएफ पोर्टल और कॉन्टैक्ट टू योर डिस्ट्रिक्ट एसआईपीएफ ऑफिस। क्या है यह मैसेज, क्या है इसका मतलब और किस प्रकार से इसका समाधान होगा, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे ही आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं तो यहाँ से आपको एसआईपीएफ का जो न्यू पोर्टल है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करके आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का वही मैसेज सामने होगा, इस पर ओके करके आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके एसआई की जो कटौती हो रही है करंट में वह राशि कितनी है। तो इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे 3000 का यहाँ पर अमाउंट है, पहले 2200 था। आपको यह लेजर अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। हो सकता है किसी माह में आपके यहाँ पर GA55 में कटौती हुई हो, लेकिन इस लेज़र में आपके यहाँ पर वो अमाउंट शो नहीं हो रहा है। इसका समाधान क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा जल्द से जल्द। आपके इस लेज़र में जितनी भी कटौती हुई है, जितने भी आपने बदलाव किए हैं, वो आपको जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एसआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट दिखाई देगी। तो इस लिस्ट में आपको ये देखना है कि इस जो मंथली प्रीमियम है यहाँ पर आपके परिवर्तन हो रहा है या नहीं। इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में प्रीमियम की जो राशि है 2200 है, जबकि जो कटौती हो रही है वह 3000 की हो रही है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो एसआई का फर्दर डिक्लेरेशन था या जो फर्स्ट डिक्लेरेशन था वो फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया। ऑनलाइन नहीं करा तो पीओ के द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमें क्या करना होगा जिससे ये सही हो जाए? तो इसके लिए आपको वापस ऊपर की ओर आना होगा और यहाँ से आपको डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड न्यू फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर की ओर एम्प्लॉय डिटेल, नॉमिनी डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद में यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, संबंधित बीमारी पर आपको टिक कर देना है। यदि किसी प्रकार का आपने बीमारी के कारण अवकाश लिया है तो वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। देन फर्दर डिक्लेरेशन की यदि हम बात करें तो आपने जब से एसआई की कटौती बढ़वाई है, जिस वर्ष आपने बढ़वाई है उस समय का आपका बेसिक पे कितना रहा है, उस बेसिक पे को यहाँ पर एंटर करना है। करंट प्रीमियम की राशि आपको यहाँ दिखाई देगी। जितनी राशि आपने उस वर्ष में बढ़ाई है उस प्रीमियम को यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जिस वर्ष में आपने बढ़ाई थी उस वर्ष को इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट विद आधार पर क्लिक कर देना होगा। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका फिल हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, जिसको आपको अपने पीओ को जमा करवा देना है। आगे की जो प्रोसेस है वह पीओ लॉगिन से होगा, उनके द्वारा इसे अप्रूवल किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। पीओ से वेरीफाई होने के बाद में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अपडेट होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि यहाँ पर वह जो नई पॉलिसी है वो आपके यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।